हमारा जो ट्यूटोरियल है वो है फोटो एडिटर्स। फोटो एडिटर्स का मतलब वो प्लेटफॉर्म जिसपे हम फोटोज पे एडिटिंग कर सके। अब फोटो की एडिटिंग करने के लिए हमारे पास कई तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे कि आप पेंट में भी फोटो की एडिटिंग करते हैं। आपके पास जो सिस्टम लैंग्वेज है उस पर ये सपोर्ट करता है पेंट। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपना देता है ऑफिस और पिक्चर मैनेजर का, वहां भी आप चेंजेस कर सकते हैं। बट एक ऐसा एडिटर्स जो हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड हो सके, जैसा सिलेबस हमारा कस्टमाइज किया गया है, और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स बनाया जा सके, उस प्लेटफॉर्म को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एडोब फोटोशॉप को यूज करेंगे। एडोब फोटोशॉप एक प्रोफेशनल पिक्चर बनाने के काम आता है, और मार्केट में जितनी भी फोटोशॉप की लैब आप देखते हैं, जितने भी स्टूडियो वाले हैं, वो कौन सा यूज करते हैं? एडोब फोटोशॉप की यूज करते हैं पिक्चर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। फोटो एडिटर्स बहुत से हैं, जैसे कि आपका जो पेंट है वो उस पर भी आप एडिटिंग करेंगे, बट उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं आएगी, उसके पिक्सल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आएगी। इसी तरह डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग पेज मेकर पे भी काम करते हैं। पेज मेकर एक तरह से बैनर, पोस्टर, हैंडबिल बनाने के काम आता है। फोटोशॉप और पेज मेकर का हम एक तरह से कॉम्बिनेशन यूज करके और अच्छी तरह से हम हैंडबिल, पोस्टर्स और बैनर्स डेवलप कर सकते हैं। बट जो कोरल है वो उसकी क्वालिटी द बेस्ट होती है बाकी अदर सॉफ्टवेयर से, लेकिन फोटोशॉप का काम कोरल पे नहीं हो सकता। इसीलिए फोटोशॉप की जगह पर हम लोग कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं, सीधे कौन सा यूज करते हैं? एडोब फोटोशॉप को। इसमें हम एक एक टूल्स को पढ़ेंगे। अच्छा, अब आपके इस समय फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत शॉर्टकट एप्स भी अवेलेबल है, जैसे कि ब्यूटी प्लस है, ठीक है, मोबाइल पर और भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिससे आप फोटो की क्वालिटी को ब्लर कर सकते हैं। कैमरे में ही ऐसे इतने एप्लीकेशन अवेलेबल है, लेकिन चूंकि हमें सिलेबस में पढ़ना है, इसलिए हम लोग फोटोशॉप के सारे टूल्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडोब फोटोशॉप। जो ट्यूटोरियल हम लोग का अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू द नाइलेट, वो बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टूल्स को बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फोटोशॉप है। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले यहां से मैं फोटोशॉप को सर्च कर लेता हूं। ये है हमारा एडोब फोटोशॉप 7.0। क्लिक करा हमने। अभी देखो ये इस तरह से आपको स्क्रीन दिखेगी जब आपका एडोब फोटोशॉप ओपन हो रहा है तो। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं अपने डैशबोर्ड पे, फोटोशॉप के डैशबोर्ड पे, यानी प्लेटफॉर्म पे। ये जो सेक्शन, इसमें देखो कई सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपका साइड बार है, ठीक, जिसको हम लोग विंडो भी बोलते हैं। ये हमारे टूल बार का स्क्रीन है, और ये हमारा जो है टाइटल बार है जिस पर एडोब फोटोशॉप लिखा हुआ है। और ये रिबन है, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे रिबन। और इस रिबन के ऊपर कुछ मेन्यूज लगे हुए हैं जिसका नाम है फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो एंड हेल्प सेक्शन। अब ये जो मेन्यू है, ये मेन्यू में सारे टूल्स अवेलेबल हैं। बस इसकी आपको सेटिंग देखनी है और अपने फोटोज को कैसे आप इम्प्रूव करते हो। जितनी भी फोटो, अब तो कई तरह के एप्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि जिसकी वजह से, जैसे ब्यूटी प्लस वगैरह समथिंग, कई एप्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी चीजों को कन्वर्ट कर देता है, ब्लर कर देता है और फोटो और पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। लेकिन उसके अलावा भी ये कुछ टूल्स हैं जिसके बारे में हमें समझना होता है कि हम लोग कैसे जो फोटो है या निगेटिव्स हैं उसको हम कैसे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो लेट्स बिगिन। एक एक टूल समझते हैं, क्योंकि सिलेबस में तो बहुत कम है, फिर भी हम सोचते हैं कि आपको ये सारे टूल्स के बारे में कुछ डीपली नॉलेज भी देते चले। सबसे पहले फाइल पे आते हैं। फाइल में देखो न्यू है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+N, ओपन है इसका शॉर्टकट है Ctrl+O। शॉर्टकट आप जरूर याद करना, क्योंकि शॉर्टकट क्या होता है कि चूंकि हमारा जो पैटर्न है उसमें हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी होकर गुजरना होता है, तो इस पैटर्न में अधिकतर शॉर्टकट भी पूछे जा सकते हैं। अब ये तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, लेकिन जब से हम लोगों ने पैटर्न देखा है नाइलेट का, तो शॉर्टकट के कुछ ज्यादा उन लोगों ने पुटअप किया हुआ है।
न्यू पे आते हैं कंट्रोल प्लस एन, ओपन को कंट्रोल प्लस ओ बोलोगे, ब्राउज को क्या बोलोगे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ, ओपन एज एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ, ओपन रिसेंट मतलब ये क्या है, न्यू सेक्शन पे जब हम आते हैं तो ये जो मेरी फाइल खुली हुई है इसी पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म खुलेगा जिसने पूछेगा कि आपका नाम, इस जो आप काम करने वाले हो उसका टाइटल क्या देना चाहते हैं। मैंने दे दिया टाइटल पिक, ठीक है पिक, और इसको मैंने यहां से आप उसकी साइज को देख लो कि डिफॉल्ट फोटो साइज, फोटो की साइज क्या रहेगी। अगर इसमें से कोई साइज आपको पसंद है तो आप यहां से दे सकते हैं A3 A4, जो आपको साइज पसंद हो वो आप यहां से अब साइज मेंशन कर लीजिए। नहीं तो यहां पर आप अपनी साइज अपने रिकॉर्डिंग रख लीजिए, हाइट और विड्थ के हिसाब से, जो इंचेज में हो सकते हैं, पिक्सल में हो सकते हैं, mm में हो सकते हैं, पॉइंट्स में हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपना फोटो की साइज सेटिंग कर सकते हैं। सपोज करो मुझे जो फोटो का साइज चाहिए वो उसकी चौड़ाई चाहिए 7 और हाइट चाहिए 5। रेजोल्यूशन यहाँ पे सेट है 72 पिक्सल है इसकी रेजोल्यूशन। कलर मैंने सेट कर रखा है RGB। RGB को हम लोग यूज करते हैं परमानेंट कलर के रूप में। वैसे कलर स्केल कई प्रकार के होते हैं, RGB है, CMYK है और लैब कलर। लैब कलर मतलब जो होता है, जैसे आप देखे होंगे फोटोशॉप लैब होती है कई जगह, बड़े बड़े लैब जो बड़े दीवार के साइज में फोटो बनती हैं तो उसको लैब कलर हम लोग बोलते हैं। बिटमैप है छोटी छोटी इमेजेस बनाने के लिए। ग्रे स्केल होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में आपको इमेजेस देगा। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो ज्यादातर RGB को ही यूज करते हैं, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट करा हुआ है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर व्हाइट है, बैकग्राउंड यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने व्हाइट ही सेलेक्ट किया हुआ है कंटेंट्स को। अब यहाँ पर ओके करते हैं। ये देखो व्हाइट कलर का एक बैकग्राउंड मेरे पास आया जो मैंने साइज दे रखी है उस साइज का। तो ये मैंने कहां से लिया, ये मैंने लिया न्यू से लिया, ठीक है। अगर आपके पास कोई फोटो है जिसको आप अब इस पेज पर आप ओपन करना चाहते हो, जिसके ऊपर आपको काम करना है, तो क्या करेंगे, यहां से गए कंट्रोल O, ये देखो कुछ फोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं, मैं इसको यहां पर क्लिक करके ऐसे पुटअप कर सकता हूं, या फिर इसी स्क्रीन पर डबल क्लिक करते हैं, डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन दबाओ, टैप किया मैंने 2 बार तो भी मुझे फोटो खुल के आ गई। अब इस फोटो पर मुझे करनी है एडिटिंग। एडिट पे चलेंगे। ब्राउज का मतलब क्या होता है, ब्राउज का मतलब वही चीज कि आप स्क्रीन को देखो, आपको बगल में यहां ब्राउजर ओपन हो जाएंगे। मतलब ये कि अगर आप यहां से ही ब्राउजर को ओपन कर सकते हो, इसी विंडो में आपके कंप्यूटर की स्क्रीन खुल गई। आप यहां पर क्लिक करो डेस्कटॉप पे, जो जहां से आपको फोटो उठानी है आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे मेरे डेस्कटॉप पे ये पड़ी है, या पीसी के किसी भी फोल्डर से आपको उठाना है तो आप यहां से उठा लीजिए। मतलब आपका जो सिस्टम है वो इस फोटोशॉप के अंदर ही आ जाता है ब्राउज की वजह से, ठीक है। तो इसको आप शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस O से भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओपन एज, ये हमारे अकॉर्डिंग है कि हम इसको कैसे ओपन करना चाहते हैं। यहां से प्रॉपर्टीज आप जाके चेंज कर लीजिए अगर आपको कोई भी चीजें बदलनी है तो। ओपन एज का मतलब ये होता है कि आप कैसे इमेज को ओपन करना चाहते हैं। ओपन रिसेंट का मतलब ये होता है कि जो अभी अभी रिसेंटली इमेजेस, जैसे आपने अभी मैंने इस फोटो को ओपन किया तो रिसेंटली मैंने जिन फोटो को यूज किया हुआ है उनका यहाँ पर दिखाएगा कि आपने 1.6 नाम का एक फोटो है जिसको आपने टच किया हुआ है। मैंने ये फोटो को भी रिसेंटली टच किया हुआ था अभी, ठीक है। ये आपके सामने नहीं टच किया था, मतलब मैंने इस पे काम किया हुआ है अभी 1-2 दिन पहले, इसलिए वो रिसेंटली दिखा रहा है। यहां से कंट्रोल प्लस W कर देंगे आप, तो आपको जो शॉर्टकट है उससे क्या होगा, स्क्रीन आपकी बंद हो जाएगी, फोटोशॉप की स्क्रीन आपकी क्लोज हो जाएगी। या फिर इस पर भी क्लिक कर देंगे तो भी। सेव और सेव एज का क्या मतलब होता है, सेव का मतलब होता है कि अगर आप फोटो पर काम कर रहे हो और कंट्रोल एस कर दिए तो जो भी चेंजेस होते हैं उसी में बदलाव हो जाता है। और सेव एज का मतलब होता है कि आपको लोकेशन पूछेगा कि आप, जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो सेव एज का मतलब ये हुआ कि अब ये पूछेगा कि आप कोई और नाम देना चाहते हो, तो मैंने 2-1 कर दिया इसका नाम, तो अब इस नाम से भी हम सेव कर सकते हैं। यानी ये ओरिजिनल फोटो भी पड़ी रहेगी और एक नया फाइल हमको बन जाएगा 21 नाम से, ठीक, 21 सेव है। सेव फॉर वेब, वेब का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग एक टूल्स पढ़ेंगे कि जब हम लोग वेब
इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम लोग कैसे यूज करते हैं। मतलब ये होता है कि अगर आप अपना जो फोटो एडिट कर रहे हो और आप चाहते हो कि इसको हम लोग अपनी वेबसाइट पर चढ़ाएं, तो हमको ये ऑप्शन होता है सेव फॉर वेब, Alt+Shift+Ctrl+S, आप इसको करिए। अब क्या होगा, ये फॉर्मेट जो होगा वो HTML के फॉर्मेट में सेव होगा, ठीक है। इसको हम लोग जब सेव करेंगे तो ये जो फॉर्मेट होगा ये HTML के फॉर्मेट में सेव होगा। ये है जो फॉर्मेट, ये क्या लिखा हुआ है, क्रोम HTML, ठीक है। GIF फाइल होगा ये, तो ये GIF फाइल वेब पर चलती है इसलिए इसको सेव करा गया है। ये देखिए GIF फाइल। तो मतलब इस फोटो को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इस फोटो को हम लोग यूज करेंगे जब आप वेबसाइट बना रहे हैं। वेबसाइट का कंटेंट आपने पढ़ा ही है, अभी पूरे ट्यूटोरियल में हम लोगों ने HTML सीखा है, जावास्क्रिप्ट सीखा है, CSS सीखा हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल वहां पर भी कर सकते हैं क्योंकि हमें वेबसाइट पर GIF फाइल मिल जाती है। अभी ये हो गया सेव फॉर वेब। अगर इसका शॉर्टकट क्या होगा, Alt+Shift+Ctrl+S। रिवर्ट का मतलब क्या होता है, रिवर्ट का बेसिक यूज ये होता है कि आप फिर से उसी चीजों पर वापस जाना चाहते हैं। जैसे इस बैकग्राउंड पर अभी हम मेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस विंडो में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप ये देखते चलिए कि यहाँ पर एक हिस्ट्री का विंडो खुला हुआ है, ठीक। जो मैं करता जा रहा हूं वो यहाँ पर हिस्ट्री में सेव होता जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे अभी आपके सामने स्क्रीन जो मैंने किया यहाँ पर सब सेव हो रहा है। मैंने ओपन किया, मैंने रिवर्ट किया, ठीक है। तो जो मैं एक्टिविटीज यहाँ पे करता जाऊंगा वो यहाँ पर आगे आपको सेव होके मिलता जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये लेयर का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। जैसे कोई फोटो आपने ले रखी है तो फोटो लेने के बाद जो भी आप काम करोगे आप चाहो तो यहाँ से एक न्यू लेयर बना सकते हैं। तो अभी जब लेयर सेक्शन में हम लोग आएंगे तो इन पर हम लोग काम करेंगे। अभी तो हम फाइल को ही टच कर रहे हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है कि आपको डेस्कटॉप पर से कोई भी फाइल इसके अंदर इंपोर्ट करनी है तो आप इसको यूज करिए, और अगर आप इस फोटो को कहीं एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। खैर इन सारे ग्रुप पे अभी हमको काम नहीं करना है, खाली हम लोग देखते चलते हैं। वर्क ग्रुप, अगर आपने कई चीजों पर काम किया हुआ है एक साथ, ठीक, 2-3 फोटोग्राफ्स पे एक बार काम किया है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क ग्रुप। मतलब अब ग्रुप में कई फोटो, जैसे मैंने अपनी स्क्रीन पर देखी, मैंने 2 फोटो को साथ में लिया हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों फोटो पर मैं काम करूंगा, दोनों पिक्स पर मैं काम करूंगा तो ये कहलाएगा वर्क ग्रुप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब आपके लिए ये बचता है पेज का सेटअप और उसको प्रिंट करने का ऑप्शन। पेज का सेटअप आप कैसे करेंगे, पेज को सेटअप करने के लिए आप Shift+Ctrl+P यूज कर सकते हैं। जहां से अभी हमने देखा था कि मैंने न्यू किया था तब भी पेज की सेटिंग मांगा था, और अगर आप वहां सेटिंग करना भूल गए हैं तो आप यहां से भी सेटिंग कर सकते हैं कि आपका पेज जो है किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक। यहां पर आप पेज की सेटिंग कर लीजिए, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जो आपको समझ में आता है। अगर आप ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं फोटोशॉप का तो आई होप कि आपने बेसिक में ये सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। अगर आपको ये पेज ओरिएंटेशन की चीजें जैसे पोर्ट्रेट क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है क्लियर नहीं है तो आप हमारा ट्यूटोरियल पुराना वाला देखिए जिसमें हमने ये सारी चीजें बताई हुई है पेपर 1 में। इसको मैं कैंसिल करता हूं। प्रिंट के लिए जो सब में कमांड होता है उसी तरह Alt+Ctrl+P, इससे आप क्या करेंगे, चीजों को प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट का प्रीव्यू देखने के Ctrl+P, Ctrl+P आपको दिखाएगा प्रिंट का प्रीव्यू, और Alt अगर आप प्रेस कर देते हैं साथ में तो ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और एक चीज और ध्यान देनी है कि अगर आप इससे एग्जिट करना चाहते हैं फोटोशॉप से तो आपको क्या यूज करना होगा, Ctrl+Q। तो इतने शॉर्टकट आप ध्यान रखिए कि Ctrl+Q से हम क्या होंगे, बाहर होंगे, एग्जिट होंगे। और प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, Ctrl+P, ठीक है। और प्रीव्यू देखने के लिए हमें चाहिए Ctrl+P, और प्रिंट करने के लिए Alt+Ctrl+P। अब हम लोग एडिटिंग पे आते हैं। धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप पे चलेंगे। एडिट पे आइए। एडिट पे आपको ऑप्शन दिख रहा है फिल का, ठीक है। फिल का मतलब अगर आप इस पीछे के बैकग्राउंड कलर को पूरा चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहां से बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। ये देखिए
पूरा क्या हो गया, चूंकि बैकग्राउंड कलर उठाया कहां से, अब देखिए यहां पर सेकंड नंबर में जो कलर लगा हुआ है उसी से क्या हुआ, ये पूरा फिलअप हो चुका है। तो ये हमने कहां से किया, फिल से किया। यहां से अगर आपको ये फिर अंडू करना है तो आप कंट्रोल जेड कर लीजिए, जिससे आप पुरानी बैक स्थिति में वापस जा सकते हैं। फिर हम आते हैं इमेज पर। इमेज में देखिए आपको सारे, अब इमेज की सेटिंग जो होगी आपको इसी इमेज में मिलनी है, और इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इमेज पर सारी चीजें कन्वर्ट कर सकते हैं, सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। पूरे फोटोशॉप में 3 या 4 टूल ही आपको लगातार यूज करने होते हैं, बहुत ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं फोटोशॉप पे। अगर प्रोफेशनल आप इमेज बनाना चाहते हैं तो खैर मोड को देखते हैं। मोड क्या होता है, आप अपने फोटोशॉप को किस मोड में यूज करना चाहते हैं। जैसे मैंने यूज किया है RGB कलर 8 बिट का चैनल। RGB कलर में मैंने 8 बिट का चैनल क्यों यूज किया है, क्योंकि जो अधिकतर जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग फोटोग्राफ्स बनाते हैं उसमें हम लोग रेड, ग्रीन और ब्लू का मिक्सअप यूज कर सकते हैं, करते ही हैं। CMYK मतलब होता है सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। के को हम लोग यूज करते हैं ब्लैक में। तो इनका कॉम्बिनेशन से जो कलर बनते हैं उसको हम CMYK में यूज करते हैं। लैब कलर जो फोटो बड़े बड़े फोटो लैब वाले लोग यूज करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब ऐसा फोटो बनाते हैं जिसपे जो आपकी दीवार पर भी टंग जाए, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रिंटिंग में कभी ये थोड़ी सी भी स्क्रैच का पता ना चले, मतलब पिक्सल फटे नहीं, ठीक है। तो उस सब चीजों के लिए हम लोग लैब फोटोग्राफ्स यूज करते हैं। और तब आपको 60 बिट चैनल, अगर आप बड़ी प्रोफाइल की बड़ी फोटो बना रहे हैं तो आपको 60 बिट चैनल यूज करना होगा। खैर हम तो अपने लैपटॉप पर स्क्रीन पर बना रहे हैं, तो हमने RGB कलर और 8 बिट का चीजों को मैंने टिक किया, और आप भी इसी को यूज करिए। एडजस्टमेंट की बात होती है। एडजस्टमेंट में आपको क्या करना होगा, जैसे लेवल एडजस्ट किया जाता है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+L। इस फोटोग्राफ्स को किस लेवल पे आप काम करना चाह रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा पहले लेवल एडजस्ट करा हुआ है। यहां से आप लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको किस लेवल पे काम करना है फोटोशॉप के, तो यहां से आप लेवल बढ़ा घटा सकते हैं। RGB कलर है मेरा, मैं थोड़ा सा इसमें लाइटनेस बढ़ा रहा हूं। ये है मेरा लेवल, ओके। बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे अगर लेवल तो फोटो बेकार हो जाएगी। ऑटो लेवल का मतलब क्या था, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितने लेवल पे रखें और आपको अंदाजा नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सीधे ऑटोमेटिक लेवल पे कर दो। वो मतलब प्री डिफाइंड जो मानक होता है, जो एक नियर स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से वो अपने आप को अरेंज कर लेगा। शॉर्टकट क्या है, Shift+Ctrl+L। मैंने इसको यूज किया। ये देखिए इस लेवल पे क्या हुआ, अगर आपको अंदाजा नहीं है, अगर आप बिगनर हैं और आप नहीं ये समझ पा रहे हैं कि हमें कौन से लेवल पे काम करना है, तो आप इसको ऑटो लेवल पे ही यूज करो, Shift+Ctrl+L करके, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्ट्रास्ट का मतलब ब्लैक चीजों को इंप्रूव करेगा, वो ब्लैक कलर्स को ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो कंट्रास्ट आप यहां से बढ़ा और घटा भी सकते हैं। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप स्केल पर जाते हैं, देखिए ये कॉन्ट्रास्ट ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस भी आप बढ़ा सकते हैं। मैंने ओके किया। अभी आप ये मत देखो कि कितनी फोटो बिगड़ रही है या अच्छी हो रही है, ठीक है। आप बस क्वालिटी ये देखते जाओ कि हर टूल्स का हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। सपोज करो कि मुझे भी ये भी नहीं पता है कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कितना होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां पर ऑटो कंट्रास्ट कर लेते हैं, जिसमें वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो एक स्टैंडर्ड होता है उस पर अपने आप को मैनेज कर लेगा और कंट्रास्ट को क्या करेगा, मैनेज कर देगा। शॉर्टकट Alt+Shift+Ctrl+L, ये हो गया ऑटो कंट्रास्ट। ऑटो कलर यूज कर ले। यहां से आप कलर्स को चेंज भी कर सकते हो, ह्यूज एंड सैचुरेशन में जाके कलर को बैलेंस भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर वही चीज मैं कह रहा हूं, तो आप ऑटो कलर का यूज कर सकते हो। नहीं तो मैंने यहाँ पे कलर बैलेंसिंग में देखो सियान, मैजेंटा और येलो बढ़ाते हैं। आपको अगर इस फोटो में सियान कलर को ज्यादा इंप्रूव करना है, तो आप बस इसको पकड़ो, लेफ्ट अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किए रहना और इसको क्या करो, ड्रैग करो।
ये देखो सियान की क्वालिटी बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी फोटो में रेड कलर का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बढ़े, तो मैंने यहाँ इसको किधर बढ़ाया, इस साइड बढ़ाया। जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, मैजेंटा। इधर लेके जाएंगे तो ग्रीन। मैं कर रहा हूँ तो क्या बढ़ रहा है, पीलापन बढ़ रहा है। और इधर करेंगे तो नीलापन बढ़ रहा है, येलो एंड ब्लू। बैलेंस यहाँ से, ठीक है। मैं इसको ऑटो कलर पे करता हूँ। ये ऑटो कलर पे मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करा। कर्व का इस्तेमाल क्या होता है, सबसे ज़्यादा फोटोग्राफर जो यूज़ करते हैं, जो स्टूडियो वाले, वो लोग किसका यूज़ करते हैं, इसी कर्व का यूज़ करते हैं। वो पिक्चर पर लाइट वगैरह बढ़ाने के लिए। अब थोड़ा सा देखो, अगर आप इसको ऐसे उठाते हैं तो पिक्चर पे क्या बढ़ रहा है, लाइट बढ़ रहा है, ठीक। ये देखिए पूरा डल हो गया। मैनेज करते हैं। यहाँ से आप अपने हिसाब से कर्व को देख के आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये कलर बैलेंस हो गया, ब्राइटनेस हो गया। ह्यूज एंड सैचुरेशन, इसको अगर आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ह्यूज एंड सैचुरेशन को यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+U। ये देखिए यूज, मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ। अगर बढ़ाते हैं तो किधर को लेके जाएगा, पूरा ग्रीन कॉम्बिनेशन में, ठीक। इन सब सेटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी, जैसा आप फोटोग्राफ अगर आप बनाना चाहते हैं। देखो आपको अपने फोटोग्राफ्स को जैसे चेंज करना हो, आप इस्तेमाल करें सारे टूल्स को, आपको जिस जैसा पसंद है, ठीक है, उस तरह के फोटोग्राफ्स आप बना सकते हैं। लाइटनेस बढ़ा सकते हैं यहाँ से। अब देखिए मैं जब भी कोई एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ तो फोटोग्राफ्स पे सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक। ह्यूज एंड सैचुरेशन हो गया। डीसैचुरेट, मैं इसको अगर जो भी चेंजेस किया मैंने इसको डीसैचुरेट कर दिया फिर से, तो क्या हो गया, फोटो ब्लैक एंड वाइट हो गई। एक टूल्स का यूज और होता है थ्रेशोल्ड का। इसका क्या मतलब होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है, आप देखो कार्बन टाइप में आपको पूरी इमेजेस दिखने लगेगी, ठीक। अगर आप थ्रेशोल्ड घटाते और बढ़ाते हो तो आप देखो जितना ब्लैक है, ये मैं थ्रेशोल्ड बढ़ा रहा हूं तो सीधे बैकग्राउंड व्हाइट पे लेके गया। यहां तक रखेंगे, थोड़ा सा ब्लैक इसमें रखेंगे तो जो भी चीजें ब्लैक होंगी, जैसे बाल काले होते हैं, आपकी आईज काली है, तो ये सारी चीजें दिखेंगी। और थ्रेशोल्ड बढ़ाते जाएंगे तो ये देखो, ये थ्रेशोल्ड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और एकदम स्केलेटन टाइप। ये देखो, तो जो व्हाइट है सिर्फ वही दिखेगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें ब्लैक हो जाएंगी। तो ये भी एक अच्छा टूल है, जैसा इमेज लोग बनाना चाहते हैं। थ्रेशोल्ड को भी बहुत लोग यूज करते हैं। ये जितना मैं यूज करता जा रहा हूं, आप एक चीज ध्यान दीजिए, इधर जो हिस्ट्री आपको दिख रही है, यहां पर सारे, अभी मैंने क्या यूज किया, थ्रेशोल्ड, इससे पहले मैंने क्या यूज किया, डीसैचुरेशन, इससे पहले मैंने क्या यूज किया, ये सब हिस्ट्री में जाके सेव होता जा रहा है कि आपने क्या इस फोटो में क्या क्या किया हुआ है। सबसे पहले मैंने ओपन किया हुआ है इस फोटो को, यहाँ हिस्ट्री है और ये चीज आपको दिख रही है, ये ओपन हो रहा है। ये लेवल मैंने यूज किया था, मैंने ऑटो लेवल यूज किया था। उसके बाद मैंने क्या यूज किया था, अगर कोई बात होती है कि आप कहीं पे लेके जाना चाहते हैं, जैसे ही अपने मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो उस जगह पे पहुंचा दिया कि इस लेवल पे मेरा फोटो किस तरह से दिख रहा था, इस लेवल पे मेरा फोटो कैसा दिख रहा था। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ भी सकते हैं और ये देखिए यहाँ पर जाकर फिर से अपने काम को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट का क्या मतलब होता है, ये इसलिए हम लोग यूज करते हैं डुप्लीकेट, क्योंकि अगर आप मान लो कि ओरिजिनल फोटो ले रहे हैं और उसी पर सारी एडिटिंग कर दिए, तो क्या होगा कि अगर उसमें कुछ खराब हो गया तो फिर आप बदल नहीं सकते। इसीलिए हम लोग जो भी फोटोग्राफ लेते हैं उसका डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। अब ये डुप्लीकेट कॉपी जब हम यूज करेंगे तो देखिए, ये इस इमेज का नाम है 6.jpg। अब 6.copy के नाम से यहाँ पर एक डुप्लीकेट इसका फोटो बन गया। यहाँ पे ये देखिए, ये इसका नाम है 6.jpg जो ओरिजिनल है, और 6.copy जो डुप्लीकेट है, और यहाँ पर डुप्लीकेट इमेज शो कर रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस इमेज पर काम कर सकते हैं, डुप्लीकेट इमेज पर, और वो वाली जो ओरिजिनल है वो आपको बैकग्राउंड में सेव रहेगी। अगर इस पर कोई खराबी हुई तो आप फिर से किस पर जा सकते हैं, अपने ओरिजिनल इमेजेस पर जा सकते हैं, ठीक। यहां से आप इमेज की साइज को घटाना बढ़ाना वो सारी चीजें कर रहे हैं। यहां से हम लोग इमेज की साइज घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं।
जैसे अगर आपको इस समय विड्थ है और हाइट दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ये कर लिया, ये देखिए, ठीक है। तो इमेज की साइज कहाँ से घटाते हैं, यहाँ से आप इमेज की साइज, जैसे कई बार होता है, इसका यूज कब करते हैं, जैसे आप देखते हैं कि फॉर्म में कोई फॉर्म भरना पड़ता है, जब आप गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये मांगता है कि इमेज जो है 50 KB से कम होनी चाहिए या 50 MB से कम होनी चाहिए या 1 MB से कम होनी चाहिए। तो अगर आपकी इमेज लार्ज है तो आप यहाँ पर आकर उस इमेज की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ देखिए, पहले मैंने इमेज की साइज छोटी कर दी तो इमेज का जो पिक्सल था वो घट गया। अभी इमेज की उस छोटी इमेज को मैं जब बड़ा करूंगा तो उसकी क्वालिटी घट जाएगी, क्योंकि छोटी इमेज को बड़ा करेंगे तो पिक्सल क्या होंगे, धुंधले होंगे, तो इसीलिए इस फोटो की क्वालिटी क्या हो गई, डल हो गई। अभी मैं ओरिजिनल फोटो लेता हूं और इनको करते हैं खत्म। ये फिर से आ गए हम स्टार्टअप पे। अब अगली टूल्स की तरफ चलते हैं। ये तो था इमेज में, सारे टूल्स को हम लोगों ने देखा एक एक करके, जो इंपॉर्टेंट थे वो हम बताते जा रहे हैं, वरना ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा और हमारे सिलेबस में भी बहुत कम है। ये रोटेशन एक देख लीजिए, रोटेशन क्या होता है, 180 डिग्री पर होता है। 180 डिग्री जैसे आपने क्लिक किया तो आपकी फोटो क्या हो गई, 180 डिग्री पर क्या हो गई, रोटेट हो गई। फिर रोटेशन 90 डिग्री, फिर रोटेशन 90 डिग्री। आप जैसे यूज करना चाहो यहां से अपने फोटो को आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। ट्रिम भी कर सकते हैं, अगर आपको ट्रिम करना हो किसी भी फोटोग्राफ को तो आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, ठीक। ये तो हमारे इमेज में इंपॉर्टेंट टूल्स थे। अंडू करते हैं इसको Ctrl+Z से। अब इमेज में हम इसके बाद चलते हैं लेयर में। लेयर की क्या क्या सेटिंग्स हैं, लेयर से बहुत चीजें आपके जो सिलेबस में है, लेयर पर काफी फोकस किया गया है। लेयर को, लेयर में आप बस ये देखिए कि आप लेयर, न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं यहां से। लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड से लेयर ले सकते हैं। आप ये आपका जो विंडो दिख रहा है ये लेयर का विंडो है। अगर यहां पर कोई भी विंडो क्लोज हो जाती है तो उसको हम लोग विंडो की सेटिंग में जाकर एक्टिव कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका ये लेयर, खैर इसको अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेयर पे आते हैं, यहां से आप लेयर बना सकते हो, आप डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने क्लिक किया, अभी देखो यहां पर क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड दिख रहा है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। डुप्लीकेट लेयर बन रही है बैकग्राउंड.कॉपी के नाम से, एक लेयर बन गई यहां पर बैकग्राउंड.कॉपी के नाम से। अब जो मैं काम करूंगा इस लेयर पे कर रहा हूं, ठीक। तो लेयर एक बहुत अच्छा टूल्स है जिसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने यूज किया लेयर को तो अब जो भी एडिट, अब ये वाली फोटो जो ओरिजिनल है बैकग्राउंड, ये क्या होगी, लॉक हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पर ताला दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो गई है, ये इसका मतलब है क्या, ये पार्शियली लॉक हो चुकी है, इस पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक। यानी कोई भी बदलाव इस फोटोग्राफ में नहीं हो सकता गलती से भी, क्योंकि इस फोटो को पार्शियली लॉक कर दिया गया है। इसका मतलब जो भी आप काम करेंगे इसकी कॉपी पर करेंगे, ठीक। तो लेयर इतना इंपॉर्टेंट टूल है, यहां से आप उसका डुप्लीकेट बना लीजिए, और अगर डिलीट करना है किसी लेयर को तो आप इस पर क्लिक करके बैकग्राउंड के लेयर को डिलीट कर लीजिए। अभी देखिए वो जो लेयर बनी थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। अगर आप लेयर डिलीट करना चाहते हैं तो यहां से लेयर वाया कॉपी से आप क्या कर सकते हैं, आप अगर यहां से बनाएंगे लेयर वाया कॉपी से तो यहां पर आपको लेयर दिख रही है, और ये लेयर जो है वो अब लॉक नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों एक तरह से कॉपी ही है। आप इस पर काम करो चाहे इस पर काम करो, दो कॉपी बनी हुई है, ठीक है। तो आप लेयर वाया कॉपी को भी यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो फिर आपको ओरिजिनल वाली चीजें मिल जाएंगी, बैकग्राउंड वाली, और ये क्या होगी, लॉक हो जाएगी। बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड का मतलब ये होगा कि आपकी फोटोग्राफ्स यहां पर लॉक मिलेगी, ठीक। और दूसरा जो सेक्शन है जिस पर आप कॉपी करेंगे वो एक्टिव रहेगा। तो आपके जो सिलेबस है उसमें आपको लेयर है, डुप्लीकेट लेयर है, डिलीट कैसे करेंगे लेयर को वो आपको देखना है। इसके अलावा आप न्यू सेक्शन में लेयर और लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड और ये लेयर वाया कॉपी, ये चीजें आपके सिलेबस में बहुत फोकस किया गया है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा लेयर को।
अब हम लोग चलते हैं सेलेक्ट पे। सेलेक्ट का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट को आप कंट्रोल+A से करेंगे तो आपकी पूरी फोटो सेलेक्ट हो जाएगी। इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल+A। ये देखिए पूरी फोटो क्या हो गई? सेलेक्ट हो गई एक ही बार। अब इस फोटो को मुझे कहीं से यहाँ से हटाना है तो ये फोटो इस तरह से घूमेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि पूरी फोटो सेलेक्ट हुई है। तो सेलेक्ट टूल में क्या आपको बस यूज देखना है? कंट्रोल+A। इसके बाद है फिल्टर। फिल्टर भी आपके सिलेबस में लेयर को और फिल्टर को दो पर फोकस किया गया हुआ है। और ये जो ओवरऑल है फोटोशॉप का, ओवरऑल फोटोशॉप में अभी तो हम लोग एक एक करके मेन्यूज देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इमेज में आपको इसकी खाली जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें इसमें भी आपसे सबसे ज्यादा काम किस पर होता है? कर्व्स पे होता है, कलर बैलेंस पे होता है और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे होता है। बहुत ज्यादा इस पे वर्क नहीं होता है, इसमें इतने में फोटो की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। इमेज वाले सेक्शन में आपको इमेज साइज पर आपको काम करना होता है, थोड़ा बहुत आपको रोटेशन पे काम कर सकते हैं। और इसके बाद जो लेयर है और फिल्टर है, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। फिल्टर में हम क्या देखते हैं? फिल्टर का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। यहां पर आपको दिया हुआ है, अब जो भी काम होगा इस फिल्टर पे आप देखिए, जैसे जो एप्स बने हैं आज, जैसे कि ब्यूटी प्लस वगैरह, ठीक, तो वो जो एप्स होते हैं उसमें इन सब चीजों को ही बढ़ाया घटाया ज्यादा। जैसे ब्लर है, आप अपनी फोटो को ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर किस तरह का करना चाहते हैं? ब्लर मोर। तो आप थोड़ा थोड़ा चेक करके बस देखिए। मैंने फोटो सेलेक्ट किया, ये देखिए अभी खुला ब्लर का ऑप्शन। अब यहां से आप जितना ब्लर करना चाहें आप ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो फोटो पे बदलाव दिख रहा है आपको? क्या हो रहा है? ब्लर हो रहा है। तो आप अपने रिकॉर्डिंग इसको ब्लर कर सकते हैं। फिल्टर में हमें यही सब ऑप्शन मिलेंगे। यहां से आपको आर्टिस्ट में कुछ ब्रशेस मिलेंगे। ब्लर का ऑप्शन आपको क्योंकि लोग अधिकतर ब्लर करते हैं, नहीं तो फोटो में नॉइज को घटाते बढ़ाते हैं। नॉइज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहां से आप क्लिक करो, देखो नॉइज आपको दिखेगी फोटो में। इस फिल्टर सेक्शन में आपको दिखने वाला है पूरा का पूरा नॉइज। फिर फिल्टर पे आते हैं। स्केच को देख लीजिए, स्केच आर्ट्स, इसको थोड़ा सा स्मूथ करते हैं और मैंने ये मारा यहां से। ये देखिए कैसा दिख रहा है, एकदम स्केच डिजाइनिंग जिसको बोलते हैं ना, स्केच डिजाइनिंग कैसे करते हैं। अब क्या हो गया? ये स्केच डिजाइनिंग हो गई। आपको दिखेगा फोटोग्राफ एकदम पेंसिल टाइप की, पेंसिल से डिजाइन करा हुआ है। फिर ब्लर को मैंने हम लोगों ने देख लिया। अब आप इसमें बस आप टूल्स चेक करिए, जैसा आपको चाहिए वैसे। डार्क एंड ऑनली, इस टूल्स पे हो क्या रहा है? इमेजेस की जो भी हम सेटिंग कर रहे हैं वो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है। और अगर आपको पूरी फोटो को फिल्टर करना है और उसका रूप चेंज करना हो तो आपको किस पर आना होता है? फिल्टर में ही आना है। ठीक है, ये फिल्टर में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी फिल्टर की बात होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिल्टर में हमें क्या क्या टूल्स मिलते हैं। हम फोटो को ब्लर कर सकते हैं, हम फोटो को स्केलेटन कर सकते हैं, हम फोटो की जो नॉइज है उसको घटा बढ़ा सकते हैं, हम उसकी शार्पन को घटा बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर व्यू में हम लोग को क्या मिलता है? व्यू में हमें मिलता है जूम करना, जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। जूम करना, जूम आउट करना, ये देखिए जूम आउट हो गया। फिर व्यू में जूम इन, या इसको कंट्रोल+ से आप ऐसे आप प्रेस करेंगे तो जूम इन होता है, कंट्रोल- से आप करेंगे तो ये क्या होगा? जूम आउट। इसका शॉर्टकट यहां पर दिया हुआ है, जूम इन का और जूम आउट का। यहां कंट्रोल+ लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं आप 2 बार प्लस खोजने लगे। कंट्रोल प्रेस करिए और साथ में प्लस का बटन प्रेस करिए। कंट्रोल+- का मतलब कंट्रोल प्रेस करिए और साथ में माइनस का बटन प्रेस करिए। तो जूम में यहाँ पर जो हमें व्यू सेक्शन है, ये हम हमारी फोटो हम देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग। फिर हम लोग आते हैं विंडो सेक्शन में। ये अभी कई बार हम इसको बता रहे थे। विंडो सेक्शन में आपको क्या मिलता है? इसमें हमको अपना नेविगेटर, ये देखिए यहाँ पर हमारी फोटो कैसे दिखेगी। यहाँ पर नेविगेटर ऑन हो गया। ये जितनी भी विंडो दिख रही है
इसमें से अगर कोई विंडो सपोज करो गायब हो गई, यहाँ से ये सब मैंने गायब कर दी, ठीक। अगर ये विंडो आपसे गायब हो जाती है तो आप लेके कहां से आओगे, आप यहां से लेके आएंगे विंडो से, ठीक है। आपको कौन कौन सी विंडो चाहिए, मान लीजिए आपको हिस्ट्री वाला चाहिए, ये देखो हिस्ट्री आ गई। फिर आपको कौन सा चाहिए, आपको लेयर वाला चाहिए, ये लेयर वाला आ गया। आपको नेविगेटर चाहिए, नेविगेटर आ गया। आपको ब्राउज चाहिए तो आप यहां से फाइल ब्राउजर ले लीजिए, ये यहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये होता है हमारा विंडो सेक्शन, ठीक है। हेल्प मतलब होता है, ये फोटोशॉप की जो टीम है वो इस हेल्प सेक्शन पे काम करती है। इसका इस्तेमाल आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन पुटअप करने के लिए फोटोशॉप टीम को कंसर्न कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा पूरा मेन्यू का सेक्शन। टूल्स के बारे में, ये तो हम लोगों ने मेन्यू के बारे में पढ़ा था। अब टूल्स देखो कि आप टूल बार का इस्तेमाल कैसे करोगे। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई भी चीज अगर गायब हो जाती है, चाहे वो टूल बार हो, तो आप कहां से लेके आओगे, विंडो सेक्शन से लेके आएंगे। यहां से भी टूल्स लगा, अगर ये यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो टूल्स हट गया, तो हट जाए तो घबराना नहीं, ठीक, क्योंकि फिर आप जाना विंडो बटन में और आपको टूल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। एक एक करके सारे टूल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मार्क्यू टूल। इस टूल्स का नाम क्या है, मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल क्या होता है, टूल का इस्तेमाल हम लोग चीजों को या फोटोज को मार्क करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन समझो, किसी फोटोग्राफ्स को मार्किंग करने के लिए हम लोग मार्क्यू टूल का यूज करेंगे। अब मार्क्यू टूल, जैसे मैंने ये फोटोग्राफ ले ली, मार्क्यू टूल 4 प्रकार के होते हैं। आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको अपनी माउस का राइट बटन क्लिक करना है। ध्यान से सुनिएगा, अपनी माउस का राइट बटन क्लिक करिए तो आपको यहां पर सारी चीजें दिखेंगी। आपको ये दिख रहा है कि आपका जो मार्क्यू टूल है उसमें आपको 4 टूल्स दिखाई दे रहे हैं। पहला रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, दूसरा इलेप्टिकल मार्क्यू टूल, तीसरा सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। रेक्टेंगल मार्क्यू टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहां पर क्लिक करो। ये हमने यहां पर रेक्टेंगल चूज किया। पहले यहां पे कलर कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं। ये जो फोटो आपको दिख रही है, कलर दिख रहा है आपको, इसको मैं चेंज कर रहा हूं। यहां से फोरग्राउंड कलर में लेता हूं रेड, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने रेक्टेंगल के रूप में मार्क किया, क्यों, क्योंकि मैंने यूज किया रेक्टेंगल मार्क्यू टूल का। अब यहां पर Alt प्लस डिलीट का बटन दबाते हैं, Alt प्लस डिलीट। ये देखो, ये जो कलर यहां पर था वो क्या हो गया, यहां पर फिल हो गया, ठीक है। यानी कलर मार्क्यू टूल का मतलब क्या हो, यहां की चीजें मैंने मार्क कर दी, किस फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्मेट में। और अब यहां से मैं बाहर सेलेक्ट कर रहा हूं। ये कैसा दिख रहा है आपको, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मार्क्यू टूल का इस्तेमाल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसको अंडू करते हैं। फिर अब देखते हैं इलेप्टिकल मार्क्यू टूल। इलेप्टिकल मार्क्यू टूल का इस्तेमाल करो यहीं पर, ये हो गया, और Alt प्लस डिलीट का बटन दबाते हैं। क्लियर, क्या लग रहा है, एक बिंदी लग रही है ये। फिर सिंगल रो मार्क्यू टूल का यूज करते हैं। सिंगल रो मार्क्यू टूल, यहां से हमने क्लिक किया और फिर Alt प्लस डिलीट दबा दिया, ठीक। तो ये क्या दिख रहा है आपको, सिंगल रो में दिख रहा है, ठीक है। अब कॉलम में देख लेते हैं सेम चीज, कि अगर आपको कॉलम में मार्क करना है तो मैंने ये चीज मार्क की और Alt प्लस डिलीट दबा दिया। ये है मार्क्यू टूल का यूज, कि आप चीजों को मार्क कर सकते हैं, उसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है मार्क्यू टूल। ये ऑप्शन है सेलेक्ट टूल, जो इसको सेलेक्ट टूल बोल सकते हैं या आप मूव टूल बोल सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है, वी है। मार्क्यू टूल का शॉर्टकट क्या है, एम है, ठीक। अब इसका शॉर्टकट वी है। इससे क्या कर सकते हैं, आप फोटोग्राफ्स को कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। क्योंकि अभी लॉक दिखा रहा है, मैं एक दूसरा बैकग्राउंड इसी में लेता हूं, न्यू, एक और ओपन कर लेते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर आपको दिखेगा
इसको मैंने इस फोटो को उठाया यहाँ से और मूव टूल का इस्तेमाल किया। ये है मूव टूल। मैंने सिर्फ क्या किया, इसको यहाँ पर प्रेस किया अपने माउस का लेफ्ट बटन, और लेफ्ट बटन को उठा के यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने पुटअप किया तो सेव क्या हुआ, ये मूव हो गया दूसरे पेज पर भी। तो यही इस्तेमाल होता है मूव टूल का। अब एक सेटिंग हम और करते हैं। यहाँ से इस फोटो को मैंने सेलेक्ट किया, एडिट पे किया और यहाँ से स्ट्रोक लगाते हैं। स्ट्रोक लगाने का मतलब क्या होगा, अब देखिए, स्ट्रोक का मतलब हम बॉर्डर देंगे। मैंने इसका बॉर्डर दिया इस कलर से। अगर आपको फोटो बॉर्डर की साइज मैंने दी 2 पिक्सल। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, जहां भी आपने सिलेक्शन किया होगा तो ये क्या हो गया, बॉर्डर लग गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रोक कर सकते हैं ऐसे कि कहां से आप बॉर्डर लगा रहे हैं और कहां तक आपको लेके जाना है। ये पूरा मैंने ढक दिया स्ट्रोक। ठीक, तो अगर आपको बॉर्डर लगाना है कहीं भी तो आप फोटो को सेलेक्ट करो, एडिट पे आओ यहां पर, और स्ट्रोक का ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। इसके लिए आप फोटोग्राफ को पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए इसी चीज का ऑप्शन को आपको यूज करना होगा बार बार, कि आपको मूव टूल का आपने यूज किया। अभी फोटोग्राफ्स का ये पोर्शन सेलेक्ट हो रहा है, जैसे मैंने ये देखो क्लिक करके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ। ठीक, तो आप ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेलेक्ट टूल का। फिर आपको कौन सा टूल्स मिलता है, मैजिक लैसो टूल। लैसो टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसका भी यूज हम लोग करते हैं कब, जब हम किसी फोटोग्राफ का बैकग्राउंड निकालते हैं तब। जैसे अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूं, या यहां से आके मूव टूल की जगह स्ट्रोक पे आ जाते हैं। ठीक है, या ओरिजिनल पे आते हैं। चलो सारे सेटिंग हटा देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इस टूल का यूज देखो क्या होता है इसका, मैजिक लैसो टूल। इसमें आपको 3 टूल मिलेंगे, एक लैसो टूल, दूसरा पॉलीगोनल लैसो टूल, तीसरा मैग्नेटिक लैसो टूल। इसका शॉर्टकट होता है L। मैंने लैसो टूल का यूज किया। लैसो टूल का यूज जब आप करेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक बार आपको माउस अगर यूज कर लिया, जैसे लेफ्ट बटन में अपने माउस का प्रेस कर रहा हूं, ठीक, अब इसमें ये होता है कि बटन मेरा प्रेस है, बटन मैंने नहीं छोड़ा है, जितनी दूर तक मैं चला लिया और जैसे ही मैं बटन यहां से छोड़ूंगा, ये देखो ऑटोमेटिक उतना एरिया सेलेक्ट कर लेगा। ये लैसो जो लैसो है, इस लैसो टूल का यूज है कि जैसे ही मैंने बटन छोड़ा तो जहां तक मैं अपने माउस का कर्सर लेके गया हूंगा वो चीज क्या हो जाएगी, वो चीज उतनी सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखो, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं माउस को बीच में ड्रॉप करना चाहता हूं, तो आपको लैसो टूल का यूज अगर करना है तो आपको फिर एल्ट बटन को प्रेस करना होगा। मैंने इस समय एल्ट प्रेस किया हुआ है। आप देखो यहां पर बदलाव होगा, ठीक है, यहां पर आपको चेंजेस दिखेंगे। जैसे ही मैं एल्ट दबाऊंगा तो ये वाला पोर्शन ऑन हो गया, ये एक्टिव दिख रहा है। अब यहां पर लैसो टूल का मैं यूज कितनी बार भी कर सकता हूं। एल्ट दबा के और डिलीट दबाते हैं। ये जहां पे भी ये मैंने यूज किया हुआ है, ये कलर क्या हो गया, लैसो टूल की वजह से भर गया। फिर मैंने इसको, अगर हमको कोई बैकग्राउंड काटना होता है तो भी हम इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर इतनी चीजें पूरा निकालना है तो मैंने ये क्या किया, ये ऐसे, ये देखो, ठीक है। अब इस चीज को मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर ही चेंज हो जाए, तो आप यहां से 4 कलर हटा सकते हो, चाहे तो अपने हिसाब से आप कोई भी कलर यूज कर लीजिए। मैं ये ले लेता हूं। अब मैं अल्ट प्लस डिलीट दबाता हूं, ठीक, ये देखो ढक गया ये चीज। यानी चीजों को निकालने के लिए या चीजों को फिलअप करने के लिए भी लैसो टूल का आप यूज कर सकते हैं। आपको जैसा लगे कि आपको इमेजेस की क्वालिटी को क्या करना है, उसकी आंखें ढकनी है या इसका कलर बैकग्राउंड व्हाइट करना है, तो आप लैसो टूल का यूज कर सकते हैं। बस आपको अंतर क्या मिलेगा, लैसो टूल को आप जब यूज करेंगे तो आपको
माउस को पकड़ के उसको मूव कराना होगा, ठीक है, नहीं तो आप Alt की का प्रेस करेंगे। अब पॉलीगन लैसो टूल में क्या होगा, पॉलीगन लैसो टूल को जब आप यूज करेंगे तो इसमें एक चीज आपको बढ़ती है, इसमें आपको Alt दबाने की जरूरत नहीं है, बस मैं इस समय माउस का बटन प्रेस कर करके आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं माउस का इस समय की छोड़ा हुआ हूं, ठीक है, तो भी कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक, इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा, Alt प्लस डिलीट, ठीक है। तीसरा टूल है हमारे पास मैग्नेटिक लैसो टूल, इसका यूज करके देख लेते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा एरिया है जो टूल्स है, मैग्नेटिक लैसो टूल, ये बहुत अच्छा टूल्स है क्योंकि ये क्या होता है, ये एकदम पकड़ के चलता है। सबसे बढ़िया है आप यूज करिए इसको कि यहाँ पर हमने ये पूरा बैकग्राउंड, ये अपने आप पूरा बैकग्राउंड पकड़ के चलेगा, ठीक है, ये इधर उधर भागता नहीं है। जैसे जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, अब इतना लंबा लंबा ये ऑटोमेटिक सेट होता है, इसमें बहुत हम लोग को कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है इस टूल में, ठीक है। ये हो गया सिलेक्शन। फिर आपको जो भी यहाँ से Alt प्लस डिलीट करिए, यहाँ पे जो फ्रंट पे कलर होगा 4 कलर, वही यहाँ पर फिल हो जाएगा। अभी हम लोग टूल्स की टेस्टिंग बता रहे हैं, आप सारे टूल्स को टेस्ट करिए, अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर है मैजिक वॉन्ड टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, इसको क्या बोलते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल, जिसका शॉर्टकट है W की यूज के लिए एक और फोटोग्राफ हम लोग यूज करते हैं। देखिए मैजिक वॉन्ड टूल का यूज आप कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल, जैसे ये जो टूल्स हमको मिल रहा है लैसो टूल, सबसे ज्यादा फोटोशॉप में अगर आप यूज करेंगे तो इन सारे टूल्स का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड को क्रॉप करता है। जैसे मैंने यहाँ से उठाया तो 3 तरीका, देखो यहाँ पर मैंने इस टूल को उठाया और ऐसे मुझे इस चीज को पकड़ के ऐसे, ये है, अगर इस तरह से हम चल रहे हैं तो इतना मुझे काम करना पड़ रहा है इस बैकग्राउंड को हटाने में, ठीक है। इंटर दबा के अब जो ये कलर है मैं इसको हटाता हूं, Alt प्लस डिलीट, ठीक, यहां हट गया। फिर कहां बचा, ऐसे करके आप निकालते जाओ, ऐसे कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, फोटो के बैकग्राउंड को, आपको पूरा बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इतने मेहनत करना पड़ रहा है आपको, Alt प्लस डिलीट। अगर आप लैसो टूल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये देखिए, अब इस तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार चीजों को जूम करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए अब छोटे छोटे इमेजेस पे अगर मुझे काम करना है तो मुझे क्या करना होगा, इतना टाइम लगता है बैकग्राउंड को रिमूव करने में, जो काम आपका मैजिक वॉन्ड टूल बहुत इजी वे में कर देगा। कैसे, जैसे इधर का बैकग्राउंड मुझे अब हटाना है, अब आप देखो यहां पे मैंने इस टूल को यूज किया, ये क्या करेगा, स्पेसिफिक टास्क को यानी स्पेसिफिक कलर को ही सेलेक्ट करता है एक ही बार। जैसे मैंने पूरा इस पर एक बार में क्लिक किया, सब सेलेक्ट, मैंने Alt डिलीट किया, फिर मैंने इस कलर को चूज किया, ठीक, Alt डिलीट किया, फिर मैंने इसको चूज किया, Alt डिलीट किया। ये देखिए इधर का बैकग्राउंड मैंने हटाया, किस टूल की वजह से, मैजिक वॉन्ड टूल से। तो ये काम इजी हो गया, थोड़ा सा ये चीज इजी पड़ती है क्योंकि ये पूरा स्पेसिफिक कलर को ही चूज कर लेता है। आपको ये ध्यान देना होगा कि जैसे मैंने अभी चूज किया ब्लैक कलर, तो ब्लैक में इसका हेयर भी था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये कलर पकड़ता है। जैसे यहां से मैंने अगर ये ब्लैक कलर पकड़ा तो मैंने इसको चूज किया तो पूरे ब्लैक, जहां भी ब्लैक ब्लैक दिखेगा वो सबको पकड़ लेगा ये, ठीक है। अगर शर्ट का कलर, मैंने ये कॉलर पकड़ लिया इसका, तो पूरे कॉलर को ही पकड़ लेगा ये, ठीक। आपको ये थोड़ा सा संभल के और थोड़ा ध्यान दे के आपको यूज करना है, लेकिन ये जो आपका वॉन्ड टूल है ये चीजों को इजी कर देता है। तो आपके पास सेलेक्ट करने के लिए, क्रॉप करने के लिए इन दोनों टूल्स का आप यूज कर सकते हैं। क्रॉप दैट मीन्स कि आप इस सिलेक्शन टूल से बैकग्राउंड को हटा सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगला टूल है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का यूज क्यों करते हैं, क्रॉप टूल का यूज ये इसलिए करते हैं कि आपको इसमें से कोई भी चीज अगर क्रॉप करनी है, ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे क्रॉप टूल का। जैसे मैंने इतनी चीजें क्रॉप करनी है मान लीजिए, ठीक, अब मैंने ये टूल यूज किया, फिर मैंने एंटर कर दिया,
क्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये कैसे किया हमने, क्रॉप टूल की वजह से किया। फिर अगला है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का मतलब ये होता है कि ये फोटो को कई टुकड़ों में बांट देता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर, इसको Alt Shift प्लस कंट्रोल प्लस S आप इसको करेंगे तो भी आपको स्लाइस टूल आपका काम करेगा। अदरवाइज हम इसको यूज करते हैं एज एन स्लाइस टूल। ये देखिए, मान लीजिए मुझे इसकी आंखें चाहिए अलग से, ये HTML के फॉर्मेट में आपको पेजेस को सेव करेगा। अब इसको मैंने स्लाइस कर दिया। अब इतनी चीजें इतने टुकड़ों में वो बांटेगा। ठीक, जितना जितना आपने एरिया सेलेक्ट किया है उतने एरिया में। कैसे, अब इसको मैं सेव करता हूं, कंट्रोल प्लस Alt प्लस शिफ्ट, सेव कर दिया हमने। इमेजेस में एक न्यू फोल्डर और बनाया, जिसमें ले जाके हमने सेव कर दिया। अब देखिए इमेजेस में न्यू फोल्डर में ये हमारे इमेज के कितने टुकड़े हो गए। अब देखिए जितना मैंने स्लाइस किया था उतने अलग अलग टुकड़े हो गए इस फोटोज के लिए। जहां जहां ये मैंने आंखों पर भी मार्क किया था, आपने ध्यान दिया होगा, तो ये सब क्या हो गया, ये हमारे टुकड़े टुकड़े में बढ़ गए। वो पूरा इमेज किस में बढ़ गया, कई टुकड़ों में बढ़ गया। ठीक है, तो इस टुकड़े में बांटने की, अच्छा ये इसका यूज हम लोग सिर्फ कब करते हैं, जब हम लोग HTML वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। ये यूज था किसका, स्लाइस टूल का। अगला टूल हमारा है हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, ये है हीलिंग ब्रश टूल। इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे यहां पर कोई भी कलर मैंने यहां से उठाया Alt के साथ, अगर मुझे यहां से कोई कलर उठाना है तो मैंने यहां से पिक किया और ये मैंने सफाई शुरू की यहां पर चेहरे की। आप देखिए जो कलर, अगर ये चेहरा थोड़ा सा डार्क है, मैंने कलर कैसे उठाया, मैंने Alt के साथ उठाया। ठीक, ये पूरा दाग धब्बा क्या कर रहा है, मिटाएगा। की मदद से कर रहे हैं हम ये हीलिंग ब्रश टूल। चेहरे के किसी भी स्थान से आप क्या कर लीजिए, आप कलर उठा लीजिए। ठीक है, और फिर आप मैशअप कराइए, आपके ये चीजें दाग धब्बे क्या होते हैं, साफ होते हैं। अगर ये बॉर्डर की बात की जाए, ये जो ब्रश है इसकी साइज आपको बढ़ानी है। मान लीजिए डायमीटर बढ़ाना है, मैंने यहाँ पर डायमीटर बढ़ा दिया। ठीक, अब देखिए जो मेरा डायमीटर है ये ज्यादा एरिया कवर करेगा। ठीक, ये सारे दाग धब्बे हटते जा रहे हैं। और बढ़ाना चाहते हो आप, यहाँ पे 30 की जगह थोड़ा और बढ़ा लो, सर्किल और बड़ा हो जाएगा। ये देखिए अगर दाग धब्बे ज्यादा हो तो आपके सर्किल क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ये देखिए दाग क्या हो गए, गायब हो गए। पहले दाग थे, अभी दाग गायब हो गए। अब ये इस फोटो की तरह हो जाएगा। जितनी सफाई से आप ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, हीलिंग ब्रश टूल का, उतनी सफाई से दाग धब्बे गायब हो जाते हैं आपके चेहरे से। चूंकि कलर हमने यहीं से उठाया हुआ है, कैसे उठाया था, Alt के साथ। Alt जैसे ही प्रेस करेंगे तो इस तरह का सिंबल बनेगा, और जहां से कलर उठाना है, जैसे मुझे आंखों के यहां से कलर उठाना है तो ये कलर मैंने ले लिया। ठीक, अब ये चीज सेलेक्ट हो गई। अब इस ब्रश टूल से ये देखो कलर इसका यहां से उठाया है, तो अब इस कलर का पूरा होगा। आंख भी उठ गई है, इसलिए वो वाला भी सीन आ रहा है, क्योंकि ये वाली कॉर्नर भी यहां से उठाया जा चुका है। ठीक है, तो Alt के साथ जहां से आपका कलर चूज करोगे आपको वो चीज उठ जाएगी, और आप ब्रश टूल का इस्तेमाल करके चीजों को बदल सकते हैं। इमेज को बिगाड़ भी सकते हैं और इसकी क्वालिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अब इस इमेज को देखते हैं। इसको हमने इसी इमेज पर एक और टूल है हमें मेरे पास, हीलिंग ब्रश टूल। एक तो पैच टूल है। पैच टूल का मतलब क्या होता है कि जैसे इतना पूरा एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए, मतलब ये पूरा चेहरा ही खराब है, आपको ठीक करना है। इसको कैसे करोगे अब, तो मैंने क्या किया, यहां से कलर काटा। ये पूरा इनका कान थोड़ा सा मुझे ठीक दिख रहा है, तो मैंने यहां से क्या किया, इसको उठाया। ठीक, अब यहां से उठाने के बाद ये मैंने माउस से उठाया और यहां पर ले जाके क्या किया, पैच कर दिया। ठीक, फिर मैंने यहां, मतलब अगर आपको ये दाग धब्बे हटाने तो जो कलर जहां से, मतलब पूरा ये एरिया आपने सेलेक्ट किया। ठीक, और इसको पैच कर दिया हमने किससे ले जाके, ये वाले पोर्शन से। ठीक, मैंने यहां से उठाया और इसके बिहाफ पे ले जाके
पैच किया तो आप देखिए ये देखो पूरी चीजें थोड़ी सी इस तरह से हो जाएंगी। अब इसको मैं दूसरी फोटोग्राफ्स के साथ ठीक करता हूँ, क्योंकि इनके चेहरे पर बहुत दाग धब्बा है। अगर ये दाग धब्बा हमें हटाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हीलिंग ब्रश टूल का यूज करना पड़ेगा। पैच टूल, पैच टूल के लिए मैं आपको इस फोटोग्राफ पे दिखाता हूँ पैचिंग क्या होती है। जैसे ये पूरा का पूरा सेक्शन खराब है, ठीक, अगर मुझे इसको पैच करना, ब्रश करना पड़ेगा। ब्रश अभी मैंने किया तो ब्रश मुझे यहां पर एक एक करके हटाना पड़ रहा था। पैच कैसे करेंगे, यहां से मैंने उठाया क्या, पैच टूल, ये पूरा एरिया मैंने सेलेक्ट किया, इतना हो गया सिलेक्टेड। मुझे ये स्क्रीन अच्छी लग रही है, ठीक है, तो मैंने इसको उठाया और इस स्क्रीन पर जाके मिला दिया। ये देखो यहां पर क्या हो गया, पैच हो गया, यानी जो जैसा यहां की स्क्रीन थी वैसा यहां भी हो गया। फिर यहां पर पैच, अब इस पूरे को पैच करना है तो कैसे किया मैंने, ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक, और इस चीज को ले जाके इस स्क्रीन पर किधर भी, अगर ये वाली स्क्रीन अच्छी लग रही, ये स्क्रीन अच्छी लग रही है, तो मैंने इससे क्या किया, मैच करा दिया। ये देखिए पैचिंग हो गई। यानी पैचिंग टूल भी सेम काम करता है। ये भी खराब है तो इसको भी मैं यहां से जाके पैच करता जा रहा हूं। खराब है तो इसको मैं तो पैच कर करके भी आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। ये दोनों तरीका हो गया हमारे चेहरे से दाग धब्बे हटाने का। तो कौन से टूल का यूज करोगे अगर दाग धब्बे हटाने, तो पैच टूल का। फिर आते हैं हम लोग ब्रश टूल। ब्रश टूल का इस्तेमाल क्या होता है, ब्रश टूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेंटिंग वगैरह करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने यूज किया और ये पेंट, इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ब्रशिंग करते हैं। ब्रशिंग जैसे कलर चूज कर लेते हैं, ये रेड, अभी उठा लिया मैंने ब्रश टूल और इसका डायमीटर करते हैं थोड़ा सा बड़ा। ये आप इससे थोड़ा थोड़ा अगर चेहरे पर आप इसको चलाएंगे तो ये क्या करता है, ये आपको थोड़ा थोड़ा इसकी सफाई करेगा, ब्रश टूल का इस्तेमाल। अब ये टूल कौन सा है, ये टूल है क्लोन स्टैम्प टूल। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसी इमेज का मुझे क्लोन बनाना है। क्लोन मतलब डुप्लीकेट, तो यहां से इस टूल को मैं यूज करूंगा, क्लोन स्टैम्प टूल के साथ। हमने यहां पर क्लिक किया और यहां पर इसका क्लोन बना दिया। ये प्रेस कर रहे हैं तो ये क्लोनिंग बन रही है। तो ऐसे आप किसी भी फिगर का क्लोन बना सकते हैं। इसके बाद है पैटर्न टूल। पैटर्न टूल में एक पैटर्न ये उठाता है, उसी पैटर्न को पूरे इमेज पर चलाता है, ठीक। ये एक पैटर्न मान लीजिए उन्होंने पिक किया हुआ है, यहाँ से क्या हो रहा है, पूरे इमेज पर अगर यही पैटर्न आपको लगाना है तो ये एक बना बनाया बाय डिफॉल्ट पैटर्न है, जिसको आप इमेज पर अपने चला सकते हो। अगर आपको पसंद है ये पैटर्न आप यूज कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट एक पैटर्न सेलेक्ट कर लेता है और उसको पूरे इमेज पर यूज कर सकते हैं आप इस पैटर्न को। हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं, आपको अगर इमेज में बैक जाना है, ये देखिए जैसे पुराने क्या था इसको मैं हटाता हूं, ठीक है, तो ये हिस्ट्री ब्रश टूल का है, क्योंकि अभी मैंने पैटर्न लगा दिया था। अब फिर से हिस्ट्री टूल पर आप जाइए, आपको पुरानी इमेज आपको लेके चला आएगा, ठीक है, जैसे पहले थी। डायमीटर बढ़ा लीजिए, अगर आपको कंटेंट जैसे छोटा पड़ रहा है तो आप यहां से क्या कर लीजिए, डायमीटर बढ़ा लीजिए। फिर एक है इरेजर टूल। इरेजर टूल जो होता है वो आपके ये वाले जो आपको बैकग्राउंड कलर है इसको उठाता है। वो अगर बैकग्राउंड कलर वाइट में रहेगा यहां से, तो इरेजर टूल का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो चीजें क्या होंगी, ये देखिए ऐसे मिटेगा वो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इरेजर टूल। इरेजर टूल जो है इसमें भी देखिए एक बैकग्राउंड इरेजर टूल है, एक मैजिक इरेजर टूल है। तो अभी जो हमने इरेजर यूज किया हुआ ये वाला, ये कौन सा यूज किया है, इरेजर टूल यूज किया है। बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है, ये सीधे बैकग्राउंड को ही, ये देखिए ये इस तरह से बैकग्राउंड साफ करेगा। ये अगर थोड़ा सा हम ये वाली इमेज लेते हैं, ये देखिए बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है, ये बैकग्राउंड को क्लियर करेगा ऐसे, ठीक। ब्रश की डायमीटर बढ़ाते हैं,
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इरेजर टूल ये बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है, क्योंकि कई कई बार आप लोगों ने फोटोग्राफ्स इस तरह से देखा होगा। तो ये कैसे होता है बैकग्राउंड इरेजर टूल से, ठीक है। एक होता है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल का काम क्या है, ये क्या करता है, ये पूरे एरिया को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने क्लिक किया यहां पर, ठीक, तो जहां जहां ग्रीन टाइप में पा रहा था उसको सेलेक्ट किया और पूरा एक ही बार में क्रॉप कर दिया। ये देखो यहां जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जहां जहां ग्रीन पाएगा उसको ये सेलेक्ट करके बैकग्राउंड चेंज कर देगा। क्लियर। तो ये है इरेजर टूल। देखते हैं ग्रेडियंट टूल के बारे में। इसका क्या नाम है, ग्रेडियंट टूल। और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, ग्रेडियंट टूल मिलेगा और पेंट बकेट टूल मिलेगा। दोनों का यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब हम यूज कर रहे हैं ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल करता क्या है, दो कलर कॉम्बिनेशन को मैच कराएगा। जैसे यहां पर ये देखिए, उसको मैंने खींचा और यहां पर आपको दो कलर दिख रहा है। जैसे जैसे अगर मान लीजिए आपको ये येलो कलर जो है ये पूरे सेट में चाहिए, तो आप इसको ऐसे जिधर से एरो लेके बढ़ाएंगे इधर वो बढ़ता रहेगा। ठीक, ये देखिए, यानी दो कलर को मिक्स करने का काम कौन करता है, ग्रेडियंट बकेट टूल। ठीक है, यहां से ग्रीन कलर उठा के अगर इधर मूव कर रहे हैं तो इधर ग्रीन चला गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मतलब दो कलर कॉम्बिनेशन, यहां पर दो कलर मैंने लिया हुआ है, येलो और ग्रीन। इन दोनों को क्या कर रहा है, वो ब्लर कर रहा है, एक तरह से मैचअप करा रहा है। और यहां पर ग्रेडियंट की आप क्वालिटी देख लीजिए कि आपको ग्रेडियंट इतने तरह के मिलेंगे। आप किस तरह का ग्रेडियंट चाहते हैं, जैसे आपने ये वाला चूज कर लिया, ठीक, तो ये देखो ऐसे मिक्सअप होगा उसके रिगार्डिंग। ठीक, अगर आपने ये कहा कि नहीं ग्रेडियंट मुझे इस तरह का चाहिए, तो यहां से मैच कराते हैं। ये देखिए, तीन आपको रेनबो कलर इसमें मिलेगा। रेनबो कहां लगाना है, तो आप अपने हिसाब से यहां पर जाकर ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। फोटो के कलर कॉम्बिनेशन को आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये देखिए एंजल टाइप, ये भी आपको कुछ पैटर्न मिलेगा यहाँ पे जो लुक को बदल देगा। देखिए सनसेट की तरह आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है यहाँ पर सूरज की रोशनी टाइप। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट अलग अलग तरह के ग्रेडियंट है। आप बस बेसिकली इतना समझिए कि ग्रेडियंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, दो या दो से अधिक कलर कॉम्बिनेशन को मैचअप करने के लिए, मिक्सअप करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। इसके बाद इसमें हमें एक मिलता है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल का क्या मतलब होता है, ये क्या करता है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर भरोगे। जैसे यहाँ पर ये येलो कलर है, मैं यहाँ पे मैंने फेड किया, ये देखिए भर गया। ये इस वाले में भरना, इसको भर दिया, इधर भरना, इसको भर दिया। यानी पेंट बकेट टूल ग्रेडियंट की तरह नहीं होता, वो एक कलर उठाता है और जहां आप फिल करना चाहो वहां पर वो भर देगा। ठीक है, ये होता है पेंट बकेट टूल। फिर आपको मिलता है यहाँ पर ब्लर टूल। इसमें आपको ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मच टूल मिलता है। सबका काम होता है फोटो को शार्प करना। कैसे, ब्लर टूल का यूज आप करके देखिए, तभी आपको दिखेगा। यहां से आप फोटो का ब्लर कर सकते हैं। मोड यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, लाइटन ह्यूज सैचुरेशन में लाइटन पे किया, देखिए हल्का हल्का ब्लर करेगा ये। शार्पन टूल, शार्पन टूल क्या करता है, चेहरे पर एक लकीर बनाता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्मच टूल है, स्मच टूल यह चेहरे को टेढ़ा मेढ़ा करता है। ये देखिए चेहरे को टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है। ठीक है, स्मच टूल, अगर पूरे आप थोड़ा सा इसको डायमीटर बढ़ाकर आप यूज करिए, ये देखिए चेहरा कैसा दिख रहा है। चेहरा कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया। तो स्मच टूल का काम क्या होता है, चेहरे को टेढ़ा मेढ़ा करना। ब्लर टूल का काम क्या होता है, चेहरे को, लाइटिंग को ब्लर कर देना। और शार्पन टूल का ये चेहरे पर एक लकीर बनाता है। डॉज टूल, अगला टूल कौन सा होता है, डॉज टूल। इसमें हमें कौन कौन सा टूल मिलता है, हमें मिलता है डॉज टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल। इन लोगों का काम क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। ये काली फोटो को गोरा बना देगा। ये देखो, जैसे किसी का चेहरा अगर काला है तो उसको गोरा करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, डॉज टूल।
आप डायमीटर बढ़ा के ये पॉलिश ऐसे ऐसे करते जाओ, ठीक है। तो आपका चेहरा कैसा बनेगा, गोरा। आप इसको यूज कर लीजिए, बराबर मिक्सिंग करिएगा तो ये क्या बनेगा, मतलब डॉस टूल का काम क्या होता है, ये काली फोटो को गोरा करता है। बर्न टूल, अगर कोई फोटो बहुत गोरी है तो उसको गेहुए कलर में लेके आता है। गेहुआ कलर मतलब ये देखते हैं कोई सबसे गोरी फोटो, ये वाली, इस पे हम यूज करते हैं बर्न टूल। ये देखो बर्न टूल क्या करता है, गेहुआ कलर, यानी डॉस टूल आपको काली फोटो को गोरा बनाएगा और बर्न टूल उसको गेहुआ कलर में लेके आएगा। ये ब्लैक नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये कलर ब्लैक नहीं है, ये क्या है, गेहुआ कलर है। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बर्न टूल। स्पॉन्ज टूल का मतलब क्या होता है, स्पॉन्ज टूल का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखे होंगे लॉर्ड्स की फोटो, मतलब भगवान की फोटो आप देखे होंगे कई बार, तो गॉड की फोटो जो बनती है उसका कलर अजीब टाइप का होता है, मतलब यह जैसे ब्लू कलर और मिट्टी के कलर की तरह होता है। तो उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसके लिए आप स्पॉन्ज टूल का यूज करेंगे। आप देखो ये देखो हल्का हल्का नीलापन लेके आएगा। अब मैं लेफ्ट की दबा के पेंटिंग कर रहा हूं एक तरह से, ठीक। तो ये क्या होगा, ये कलर जो होता है गॉड का होता है मोस्टली, मिट्टी और ब्लू कलर का। तो इस तरह से जैसे बर्निश वगैरह होता है, तो उस तरह से आप इसको अगर करना चाहें तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कौन से टूल से, स्पॉन्ज टूल। पाथ सिलेक्शन टूल, पाथ सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, यह पाथ सेलेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। मतलब आपको किधर देखना है, अगर आपको कोई फोटो का पाथ चाहिए, किस और मूव कराना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पाथ सिलेक्शन टूल का। डायरेक्ट इसी में एक टूल और मिलता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यह सिलेक्शन टूल को एडिट करता है, ठीक है। यह क्या करता है, सिलेक्शन टूल को एडिट करेगा। तो जिस टूल का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। ये आपका कौन सा टूल है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है। मतलब अगर आपको कोई चीज टाइप करनी है, यहां पर आपको कोई चीज लिखनी है, ठीक है, तो और वो हॉरिजॉन्टल लिखनी है, तो आपको लिखना होगा ऐसे। चाहे आपने टाइप किया टेक्नोशेखर, कलर बदलते हैं, यहां से टेक्स्ट का कलर चूज करते हैं और ग्रीन करते हैं। ये हो गया कलर। इसको मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहां से आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहां से इसके साइज घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये जो टाइपिंग हुई है वो कैसे हुई है, ये हॉरिजॉन्टल हुई है। अगर यही टाइपिंग हमें वर्टिकल करना हो तो इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये वर्टिकल आ रहा है, साइज छोटी हो गई इसलिए ये चीज बाहर हो गई है। ये कैसे लिख के आ रहा है, वर्टिकली। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक मास्क टूल होता है, मतलब आप चाहते हैं जैसे 3D टाइप में टाइपिंग करना, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें कैसे यूज करेंगे, देखिए ऐसे टाइप का आपको टास्क दिखेगा। अगर आप कौन से टूल का यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, ठीक। अगर यही चीज आप वर्टिकल टाइप में यूज करेंगे, मैंने ये यूज किया, सेम चीज मैंने लिखा, ये वर्टिकल मास्क टूल है, ठीक है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। पेन टूल क्या करता है, पेन टूल बैकग्राउंड को रिमूव करता है ऐसे। अभी तो यहाँ बैकग्राउंड लगा ही नहीं है, लेकिन पेन टूल का इस्तेमाल इस तरह से आप करेंगे। बैकग्राउंड में जो कलर यहाँ पर लिखा होगा वही कलर ये लेके जाएगा, यानी ये व्हाइट का बैकग्राउंड है, इसको रिमूव करके ऐसे, ठीक है, बैकग्राउंड को रिमूव करेगा पेन टूल। तो मोस्ट ऑफ द टूल हम लोगों ने पढ़ लिया। बाकी सारे टूल्स यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। और जैसे रेक्टेंगल टूल आप यूज कर लीजिए तो सिंपल है, ऐसे यूज होगा आपका रेक्टेंगल टूल।
बाकी सारे टूल जितने भी इंपॉर्टेंट थे, जैसे हम लोग को जो इंपॉर्टेंट टूल मिलता है वो कौन सा होता है इस पूरे इमेजेस में, ओवरऑल देखते हैं। अब तक तो हमने पूरा एक एक टूल चेक किया। ओवरऑल जब आप इमेज कोई बनाते हैं तो सीधे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये इमेज लिया, इसकी कलर क्वालिटी अगर मुझे थोड़ा ठीक करना है तो हमने यहाँ से थोड़ा सा इमेज पे जाएंगे, एडजस्टमेंट पे आ जाओ, यहाँ से ऑटो कलर कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी साफ सफाई करनी है तो आप इस ब्रश टूल का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो जिस तरह से आपको यूज करना है उसमें से हमको ये सारे टूल्स पता चल गए कि किसका यूज आप कैसे करेंगे। हैंड टूल का यूज सिर्फ चीजों को इधर उधर है यहाँ पे देखो आप तो हाथ बन के मिलेगा। ठीक है, तो अब तक जितने टूल्स पढ़े गए हैं उस पर एक बेहतर तरीके से आप फोटो को कस्टमाइज कर सकते हैं, फोटो को डिजाइन कर सकते हैं। अगर किसी फोटो पर दाग धब्बे पिंपल्स हो तो आप उसको सही कर सकते हैं। फोटोशॉप में बस इतना ही, और इससे ज़्यादा ट्यूटोरियल आपको आपके सिलेबस में कहीं से नहीं पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बाय।